जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दूसरा पार्ट जो है वो स्टडी करने वाले हैं, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कहाँ पे आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग सा पोर्शन है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर नेगेटिव आता है तब तब हम पहले ऐसा बोलते थे। अगर 10th की बात करें तो ऐसा था, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो हम बोलते थे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो उस टाइम हम ऐसे बोलते थे कि भाई रूट्स जो है वो इक्वल मिलेंगे। पर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो उस टाइम हम ऐसा लिख देते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जो वहाँ पे हमने स्किप किया था वही पोर्शन यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेर ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो is known as quadratic equation. अब इसके रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स जो निकालने की मेथड थी वो पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या था, हम डी निकालते थे। सेकेंड मेथड में हम क्या करते थे, डी निकाल लेते थे। ठीक है, सो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड मेथड अगर आपको याद हो तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दिखा देता हूँ। अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालो जिससे एडिशन होके 3 आए। तो हम कुछ ऐसा करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ 1 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो बच गया है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। एक और इक्वेशन ले लेता हूँ और उसका मैं परफेक्ट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। अगर चलो 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट की मेथड से सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो सबसे पहले डी निकालना है। डी की वैल्यू क्या है हमको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो यहाँ पे d का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो गया है 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4। अब हमको पता है रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसा था। अब बस वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या है 4, सो माइनस 4 प्लस और माइनस रूट डी तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 माइनस 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -1, बीटा की वैल्यू आ गई है -3। तो इसके दो रूट मिल गए, रूट क्या है -1 एंड -3। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला है। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो यही इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने, 4 होना चाहिए, सो -1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, x प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर, -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x प्लस 2 माइनस 1, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया है हमारा x प्लस 1, यहाँ पे हो गया है हमारा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो दो रूट्स मिल गए, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, ये हो गया यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट एंड ये हो गया यूजिंग मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमने 10th तक पढ़ा था। अब बात करते हैं आगे की। हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है, सबसे पहले एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ। सपोज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऐसा दिया है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंपलसरी होना ही चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो ये तो होना ही चाहिए। तो अब इसके रूट्स जो निकालने हैं वो क्या थे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब ये कैसे आते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए मैं लास्ट टर्म निकालता हूँ जिससे ये टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है हमको पता है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसा है। अब मिडल टर्म क्या है, सो b अपॉन a इंटू एक्स उसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म है x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b² अपॉन a² इंटू x² अपॉन 4x² कैंसिल, तो ये हो गया है हमारा b² अपॉन 4a²। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम b² अपॉन 4a² जो है वो ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस b अपॉन
ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ए तो है ही माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। ये क्यों रिमूव किया? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है बी स्क्वायर अपॉन 4a² को, तो वो ऐड करेंगे तो रिमूव भी कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब देखो तो ये तो हो गया है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? एक्स प्लस बी अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे मैं अगर सिंप्लीफिकेशन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको बोल देता हूँ d, तो कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। अब ये मैं निकाल लेता हूँ, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है अब देखो तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। कौन से दो फैक्टर? एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा देखो तो, x प्लस बी अपॉन 2a माइनस रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू b अपॉन 2a माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ d, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट d अपॉन 2a। यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये हो गया है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो ये हो गए हमारे रूट्स किसके? इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो रियल रूट तभी बनेंगे अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉजिटिव क्वांटिटी हो। अगर d की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तभी जाके इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये रियल नंबर हो जाएगा, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। तो उस टाइम हमने कुछ ऐसा लिखा था, यहाँ पे हम ऐसा बोल देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सॉरी माइनस रूट d अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट d अपॉन 2a। अल्फा एंड बीटा आर रियल, कब जाके ये रियल होंगे? अगर d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा, अगर मैं ऐसा लेता हूँ अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब ऐसा क्या कब होगा? अगर मैं d की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, देखो d की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो ये टर्म ही निकल गई, ये टर्म ही निकल गई। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया? माइनस बी अपॉन 2a। बीटा इज इक्वल टू भी क्या है? माइनस बी अपॉन 2a। तो ऐसा बोल देंगे अगर d की वैल्यू 0 है तो उस टाइम अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है।
अगर अगर अल्फ़ा एंड बीटा की बात करते हैं तो अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स। ऐसा कब होगा? कॉम्प्लेक्स अगर डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई। ठीक है, अब डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखो तो अगर डी की वैल्यू जो है वो है नेगेटिव, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है सो माइनस डी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी चाहिए। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ डी अगर यहाँ पे -1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब रूट जो है वो कुछ हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी अपॉन 2a एंड -2 यहाँ पे हो जाएगा आयोटा डी। हाँ, यहाँ पे आयोटा लिख देता हूँ। बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा -d अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूला से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो निकालेंगे। आ रही ये बात समझ में कैसे हो रहा है ये? तो एक बार देख लो, ठीक तरह से देख लो, टेक्स्ट बुक में से एक बार पढ़ लो। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, सो जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।